तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं आशुतोष सिंह चौहान और आज हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर, जहां पर हम लोग जाने वाले हैं क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एमीन्स। तो हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने न्यू वीडियो लेक्चर पर। और हम लोग आज बात करेंगे कि क्या क्वालिटी टेस्ट हैं एमीन्स के लिए, मतलब हम लोग एमीन्स को कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी मीन को, तो उनके बारे में जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट 5 का, हो सकता है एग्जाम में आ भी सकता है। तो अगर आ जाए तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ईजिली जानने वाले हैं। तो यहाँ पर 4 प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं क्वालिटेटिव टेस्ट। तो सबसे पहला टेस्ट है सॉल्बिलिटी टेस्ट। तो सॉल्बिलिटी का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर सॉल्युबल करेंगे, यानी जब हम लोग ये कैसा है, जो एमीन्स हैं वो कैसे हैं, बेसिक इन नेचर हैं। तो एमीन्स आर बेसिक इन नेचर, बट व्हेन वी डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम लोग इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या हम लोग इनको एसिडिक मीडियम के जो वाटर है उस पर डिज़ोल्व करते हैं, तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर बनता है साल्ट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जब हम लोगों ने यहाँ पर एक कुछ चीज़ें पढ़ी हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर बनता है। तो आइए देखते हैं। जब सॉल्बिलिटी टेस्ट में हम लोगों ने पाया कि जब हम लोगों ने इसकी जो एरोमेटिक एमीन है यानी C6H5NH2 है, उसकी जब HCl के साथ रिएक्शन करवाई है, तो वहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल रहा है, C6H5NH3+Cl-। मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें होने वाला ये है दोस्तों, ये जो बेंजीन रिंग बनी है इस पे जो NH2 जुड़ा हुआ है, और ये NH2 के साथ जो HCl है वो कैसे रिएक्शन करेगा, वो इस प्रकार रिएक्शन करेगा। ये बेंजीन रिंग तो ऐसे ही बनी रहने वाली है NH2 के साथ में, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी होने वाला है। तो प्लस H सिंगल बॉन्ड Cl की रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेगा इधर, तो इधर चार्ज आएगा माइनस और इधर आएगा प्लस। तो ये जो प्लस है वो इसके पास आके अटैच हो जाएगा। तो जब ये H इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पर बनेगा NH3, मगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है H का वो किसके ऊपर आ जाएगा, वो आ जाएगा N के ऊपर। तो ये जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो इस तरीके से ये बेंजीन बनी, बेंजीन के ऊपर NH2 और 1 3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखते हैं। तो ये जो साल्ट बना है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, एनिलीनियम, मतलब एनिलीनियम क्लोराइड। मतलब एनिलीन के ऊपर हम लोगों ने HCl का जो एडिशन किया है उसके कारण, जैसे आप लोग अमोनियम नहीं पढ़ते, NH3 मतलब अमोनिया, NH4 मतलब अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। तो उसी तरीके से अमोनियम का IUM यहाँ पर लगाया गया है, IUM अमोनियम का, और एनिलीन ये पहले से है। तो एनिलीन और IUM तो एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आइए जानते हैं। तो जब हम लोगों ने एनिलीन की रिएक्शन HCl के साथ करवाई है तो वहाँ पर हम लोगों को साल्ट मिल रहा है। तो अगर हम लोग सॉल्बिलिटी टेस्ट में देखते हैं कि सॉल्बिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या पाते हैं कि जैसे ही हम लोग एनिलीन की रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी एल्यूमिन का क्या मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है। तो यह इस प्रकार से क्वालिटेटिव टेस्ट यहाँ पर पूरा होता है। फिर लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। तो आप लोग जानते हैं लिटमस टेस्ट कैसा देता है। देखो ये क्या है, RNH2 का मतलब होता है एमीन, और एमीन कैसे होते हैं, बेसिक। तो ये क्या है, ये है एमीन, और एमीन होते हैं गाइस बेसिक। तो जब बेस को हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, वहाँ पर OH माइनस का क्या होगा, लिब्रेशन होगा। मतलब हम लोगों को वहाँ पर OH माइनस की अधिकता मिलेगी या OH माइनस मिलेंगे। तो अब ये OH माइनस करने क्या वाले हैं, जो OH माइनस हैं ये लाल लिटमस को यानी रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बदलने वाले हैं। अब ये जो रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, वो है OH माइनस आयन। तो यानी यही रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर आप लोगों को कोई प्राइमरी एमीन दिया गया है, अगर आप उसकी वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो वहाँ पर जो लिटमस है वो रेड से क्या हो जाता है, ब्लू में हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो एमीन है वो कैसे हैं, बेसिक इन नेचर हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, बेसिक है। फिर उसके बाद है यहाँ पर कार्बिल एमीन टेस्ट। मतलब यहाँ पर कार्बिल एमीन का टेस्ट किया जाता है कैसे, जब हम लोग RNH2 मतलब ये जो एमीन है उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ में, और वहाँ पर क्लोरोफॉर्म ले लेंगे तो वहाँ पर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है, एल्किल आइसोसाइनाइड, या RNC कर दो इसको, वो भी RNC ही यहाँ पर होना चाहिए वैसे। तो RNC बनता है और कुछ यहाँ पर साल्ट बनते हैं, और साल्ट के साथ यहाँ पर वाटर क्या होता है, रिमूव होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने कार्बिल एमीन टेस्ट से भी क्या किया है, यहाँ पर क्वालिटेटिव टेस्ट एल्कोहल किया है। तो इस प्रकार के क्वालिटेटिव टेस्ट में जो प्राइमरी एमीन को हम लोग जब एल्कोहलिक KOH लेते हैं और वहाँ पर
क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस ले लेते हैं या क्लोरोफॉर्म साथ में ले लेते हैं तो वहाँ पर एल्किल आइसोसाइनाइड हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये 3 टेस्ट हो गए। आई होप आपको इन 3 टेस्ट में से कोई 2 टेस्ट तो समझ में ही आए होंगे। देखिए सॉल्युबिलिटी टेस्ट बहुत ही सरल है तो वो आपको आ गया होगा। फिर उसके बाद लिटमस टेस्ट है। तो लिटमस टेस्ट में क्या करना है, आप 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि रेड लिटमस को हम लोग ब्लू में बदलेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, मतलब बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, यानी इसकी हम लोग जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर के साथ कराएंगे तो वहाँ पर OH माइनस आयन का लिबरेशन होगा, तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे लिटमस के जो कलर चेंज है उसके लिए। अब इसके बाद जो चौथी रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, एजोडाई टेस्ट। तो एजोडाई टेस्ट क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जब हम लोग, ये किसके लिए किया जाता है सबसे पहले ये जान लो। तो ये प्राइमरी एमीन्स के लिए किया जाता है और वो प्राइमरी एमीन कैसी होती हैं, वो प्राइमरी एमीन एरोमेटिक होती हैं। तो मतलब जो एजोडाई टेस्ट है वहाँ पर प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स के लिए ये टेस्ट अवेलेबल होता है। तो जब हम लोग इसकी जो प्राइमरी एमीन है ये एरोमेटिक एमीन है, तो देखो ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना बेंजीन, तो बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब बेंजीन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये एरोमेटिक क्या हो जाएगी, एमीन हो जाएगी। ये हो जाएगी एरोमेटिक एमीन हो जाएगी। तो जब इस एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड यानी HNO2 से करवाएंगे और वहाँ पर HCl यानी एसिडिक मीडियम ले लेंगे तो वहाँ पर क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, मतलब बेंजीन डाइएजो कंपाउंड वहाँ पर क्या होने वाला है, वहाँ पर बनने वाला है। तो गाइस यहाँ पर होना कुछ नहीं है, यहाँ पर ये होना है कि जब भी HNO2 और HCl की रिएक्शन करवाई जाएगी तो आपको आँख मूंद करके यहाँ से सारे वाटर निकालने हैं। तो कितने H हैं, 2 H ये हो गए, 1 H3 और 1 H ये 4, तो 4 H है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो 2H2 वो वाटर निकल गया। बचता क्या है, बच रहा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। ये कैसा है, ये इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। तो अब हम लोग इसकी क्या कराते हैं, जब हम लोग इसको ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग जब इसकी बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर एजोडाई बनती है जो कैसी होती है, ऑरेंज कलर की होती है। मतलब जो एरोमेटिक कंपाउंड हैं अगर या एरोमेटिक एमीन्स हैं, अगर हम लोग उनकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस ऑक्साइड में और वहाँ पर प्रेजेंस ले लेंगे HCl की, तो हम लोग पाएंगे वहाँ पर बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन रहा है। और इसी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन बीटा नेप्थॉल के साथ करवाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को मिल जा रही है एजोडाई जो कैसी होती है, ऑरेंज कलर की हो रही है गाइस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर एजोडाई टेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो एजोडाई टेस्ट को थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए हम लोगों को आप पहले ये रिएक्शन नोट करनी पड़ेगी। तो ये रिएक्शन मैं इधर नोट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर है ये बेंजीन होता है एरोमेटिक और उस पर जब NH2 हम लोग जोड़ेंगे उसके साथ जब HNO2 यानी OH सिंगल बॉन्ड NO2 और HCl लेंगे यानी H और सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी जब प्रेजेंस ले लेंगे यहाँ पर तो क्या होने वाला है, देखो ये यहाँ से ये OH और ये H2 और यहाँ से ये H और यहाँ से ये O2, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। HNO2 था ना गाइस, तो यहाँ पर N हो जाएगा। तो अब ये हम लोग यहाँ पर इसके बॉन्ड तोड़ के चेक कर लेते हैं, या नहीं बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर मिलता है ये देखिए बेंजीन मिला और बेंजीन के बाद ये N चार्ज है, ये N से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 निकले हुए हैं। तो यहाँ पर कितना बॉन्ड हो जाएगा, 2 बॉन्ड उसके लिए हो जाएगा और फिर N मिला है तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। अब जब N ट्रिपल बॉन्ड N हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 तो हो ही रही है और उसके साथ यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इधर Cl नेगेटिव चार्ज अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम। तो बेंजीन तो हो गई बेंजीन रिंग के लिए और N को कहते हैं एजो, तो N कितने हैं, 2, तो मतलब डाई और N के लिए हो गया एजो और फिर Cl मतलब क्लोराइड, तो इसका नाम हो गया बेंजीन डाई एजो क्लोराइड या एजोनियम क्लोराइड भी आप लोग इसको कह सकते हैं। अब हम लोग यही चीज़ लेते हैं, बेंजीन डाई एजो लेते हैं, यानी हम लोगों ने क्या बना दिया है, ये बेंजीन बना दिया है। अब बेंजीन पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर प्लस यहाँ पर Cl माइनस, जब इसकी बीटा नेप्थॉल से रिएक्शन करवाते हैं तो बीटा नेप्थॉल आपका होता है, ये 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं जहाँ पर बीटा पोजीशन पर OH जुड़ा होता है। तो देखो यहाँ पर ये जोड़ है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो बीटा OH मतलब बीटा नेप्थॉल हो जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्थलीन का है। जब आप 3rd सेमेस्टर में आएंगे तो जानेंगे। तो जब इनकी रिएक्शन हम लोग गाइस करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, हम लोग ये जो बीटा नेप्थॉल है इसको, ये बीटा नेप्थॉल है, तो इस बीटा नेप्थॉल को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करेंगे। यहाँ पर कुछ ये बेंजीन रिंग बनेगा और यहाँ पर H ऐसे आएगा
और यहाँ पर ये OH इस प्रकार आएगा। तो ये H इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है क्योंकि यहाँ से यहीं पर हम लोग बॉन्ड तोड़ करके अपना नया कंपाउंड बनाने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बन रहा है, N ट्रिपल बॉन्ड N, फिर वहाँ पर Cl- और यहाँ पर N+ बन रहा है। तो अब इसके बाद आप लोग देखेंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा तो इधर कैसा आ जाएगा माइनस का चार्ज, इधर कैसा आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये Cl- पहले से है तो ये Cl और H निकल जाएगा। और ये यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज आ रहा है जो N के ऊपर यहाँ से निकला हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होगा इस नेगेटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव किसके साथ जुड़ेगा, नेगेटिव के साथ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये बीटा नेफ्थॉल था जो अपना पुराना था। और उसके बाद आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो माइनस चार्ज था वो इस प्लस चार्ज से जुड़ेगा तो N ट्रिपल बॉन्ड N आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक बेंजीन जुड़ेगी। तो अब ये क्या आ रहा है, ये ऑरेंज कलर का कंपाउंड आ रहा है। किस प्रकार का, ऑरेंज कलर का कंपाउंड आ रहा है। यानी हम लोगों ने एरोमेटिक एमीन को यहाँ पर क्या कर लिया है, डिस्टिंग्विश कर लिया है। और यही क्या है, एजोडाई। तो मतलब हम लोग यहाँ पर एजोडाई टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर एजोडाई टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरोमेटिक एमीन को लेते हैं, HNO2 लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ पर HCl की रिएक्शन कराते हैं तो डाइजोनियम क्लोराइड वहाँ पर बन रहा है। और इसी डाइजोनियम क्लोराइड की जब रिएक्शन हम लोग करवाते हैं बीटा नेफ्थॉल से, तो आप लोग ऐसे देख रहे हैं जो डाई बन रही, जिसकी जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है ये है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको तुरंत स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन हुई है। अब ये जो डाई टेस्ट अपने ख़त्म होते हैं तो अब हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन प्राइमरी एमीन है, कौन सेकेंडरी एमीन है, कौन टर्सरी एमीन है। तो वहाँ पर 2 टेस्ट आ रहे हैं कि जो हम लोग वहाँ पर डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्सरी एमीन है। तो सबसे पहला टेस्ट आ रहा है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड कैसे होता है, HNO2, इसको हम लोग HONO भी लिखते हैं। तो जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन प्राइमरी एमीन और एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड दे प्रोड्यूस अल्कोहल और एंड नाइट्रोजन गैस। मतलब जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन HNO2 से की जाएगी तो वहाँ पर अल्कोहल बनेगा और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, और क्या होगा, वाटर वहाँ पर ईजिली रिमूवल हो जाएगा गाइस। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अल्कोहल का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसे हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो आप लोग बहुत पहले से जानते चले आ रहे हैं कि जब हम लोग ये RNH की रिएक्शन, RNH2 की रिएक्शन HONO से करवा रहे हैं तो OH की तरफ माइनस का चार्ज तो NO की तरफ प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो NH2 कैसा है, NH2 यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब क्या होने वाला है, अब गाइस होने वाला ये है यहाँ पर कि जो R+ है ये R+ क्या करेगा, ये R+ आएगा OH माइनस के साथ में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ROH बनेगा। और ये NH2 माइनस और ये NO+, तो ये O के ऊपर प्लस नहीं है, ये प्लस है N के ऊपर, तो N+ और N- मिलेंगे और O यहाँ पर सेपरेट है, H2 यहाँ पर सेपरेट है, तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। और N+ और N- मिल के क्या बनाएंगे, N2 बनाएंगे, जो कि क्या है, गैस है। तो आई होप आपको प्राइमरी का जो ये रूल था नाइट्रस एसिड टेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिला के यहाँ पर थीम यही है कि जब हम लोग प्राइमरी मिल लेंगे उसके HNO2 से रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पर ROH मतलब सीधे अल्कोहल बनेगा, बाकी जो जितना बच रहा है वो नाइट्रोजन गैस बच रही है और H2O बच रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जब यहाँ पर देखो ये प्राइमरी एमीन था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, सेकेंडरी एमीन लिया है। सेकेंडरी एमीन क्या है, सेकेंडरी एमीन पे हम लोगों ने यहाँ पर R2NH की रिएक्शन करवाई है। 1 मिनट गाइस। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने R2NH यानी सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन HNO2 से करवाई है। तो यहाँ पर HNO2 क्या करेगा, यहाँ पर फिर R2OH हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर अब देखो R2NH था ना, अब यहाँ पर HONO है, तो ये R2N तो है ही है और HOH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये NO क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच होने वाला है, तो वाटर निकलेगा R2N और NO यानी नाइट्रोसो एमीन यहाँ पर बन रहा है। ये अब कैसे पहचान में आएगा गाइस, तो ये पहचान में आएगा, येलो ऑयली सब्सटेंस होगा, मतलब ये है पीला तेली पदार्थ के रूप में होगा, तो आप लोग उसको पहचान सकते हैं। तो मतलब देखो प्राइमरी एमीन को आप पहचान सकते हैं, वहाँ पर प्राइमरी एमीन में जब HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई गई थी यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई गई थी तो वहाँ पर बन रहा था एल्कोहल।
और सेकेंडरी एमीन की जब आप लोगों ने रिएक्शन करवाई है तो वहाँ पर वाटर तो निकल ही रहा है, उसके साथ नाइट्रोसोएमीन बन रहा है। नाइट्रोसोएमीन यहाँ पर ये हो गया नाइट्रोसो और ये हो गया एमीन, तो नाइट्रोसोएमीन बन रहा है जो कि कैसा है, येलो ऑयली सब्सटेंस है, मतलब पीला तेली पदार्थ है। अब अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो ये देखो आर और ये N हो गया और यहाँ पर ये H हो गया, यहाँ पर ये लोन पेयर हो गया। अब प्लस इसके साथ इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवाई थी HO सिंगल बॉन्ड NO2 के साथ, तो इधर बॉन्ड टूटेगा तो ये माइनस, तो ये कैसा आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये बॉन्ड टूटेगा इधर तो ये नेगेटिव चार्ज, ये कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और ये जो पॉजिटिव है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर जो अटैच होने वाला है, जो मिलने वाला है हम लोगों को, वो मिलने वाला है गाइस इस प्रकार से कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये R2N सिंगल बॉन्ड NO आ गया, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है नाइट्रोसो, और ये R2N मतलब हो गया एमीन, तो नाइट्रोसो एमीन मिल गई। ये कैसा है, येलो ऑयली लिक्विड है, ये येलो ऑयली सब्सटेंस यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं इसकी मैकेनिज्म की, अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें टर्सरी एमीन की, तो देखो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं R3N की जब रिएक्शन हम लोगों ने HONO के साथ करवाई है तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आ रही गाइस, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R3N है और यहाँ पर OHONO मतलब पूरा अटैच हो जा रहा है, ट्राई एल्किन अमोनियम नाइट्रेट का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, मतलब यहाँ पर ये सॉल्युबल हो जाएगा, और जो सेकेंडरी मीन है वो येलो ऑयली सब्सटेंस के रूप में आ जाएगा, और जो प्राइमरी मीन है वो अल्कोहल के रूप में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये नाइट्रिक एसिड के जो टेस्ट है नाइट्रस एसिड के वो समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आगे दिया गया है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की जो रिएक्शन है उससे किसकी रिएक्शन करवाते हैं, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सरी मीन की। तो ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है वो क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है। तो जब देखो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है, ये बेंजीन है, ये सल्फोनिल और ये Cl मतलब क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब यहाँ पर प्राइमरी मीन से करवाई गई है तो यहाँ पर इसका H और इसका Cl निकल जाएगा, तो HCl बाहर हो जाएगा, और क्या बनेगा, ये SO2 के साथ NHR जुड़ जाएगा। तो ये देखो आप लोग यहाँ पर जुड़ रहा है, तो जब ये जुड़ रहा है तो ये आप यहाँ पर ये हो गया N, और N के साथ जुड़ा है R मतलब एल्किल, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो N एल्किल, और यहाँ पर ये बेंजीन है, और ये बेंजीन के बाद SO2 है ना जो, ये सल्फोनामाइड होगा, क्योंकि सल्फोन और प्लस एमाइड, मतलब जो N है N के साथ एल्किल तो जुड़ा हुआ है, मगर ये N जो है ये पोजीशन बता रहा है कि ये N के साथ मतलब जो एमीन है उसके साथ ये R जुड़ा हुआ है, तो N एल्किल हो गया, ये ब्रांच हो जाएगी R, तो इसको R, इस R को हम लोग N एल्किल शो करेंगे, और ये बेंजीन साथ जुड़ा हुआ है, और SO2N जो है वो सल्फोनामाइड ग्रुप का आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसका नाम N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड करेंगे, जो कि कैसा होता है, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब हम लोगों ने यहाँ हिंसबर्ग रीजन की रिएक्शन जब प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी मीन से करवाई है तो वहाँ पर HCl निकल रहा है और N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है। अब इसी इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने उठाया है और उसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा दी है NOH के साथ में। तो आप लोग यहाँ पर गाइस देख रहे हैं एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है हम लोगों को, मतलब जो प्राइमरी मीन पहले इनसॉल्युबल था तो अब वो कैसा हो गया, सॉल्युबल हो गया, और कुछ इस प्रकार कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यानी बेंजीन SO2, और ये जो यहाँ पर NHR था वो यहाँ H की जगह क्या हो जाएगा, Na अटैचमेंट हो जाएगा, और R की जगह R रहेगा, और ये H कहाँ जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, तो वाटर यहाँ पर ये देखो आप लोग निकल रहा है। तो आई होप प्राइमरी एमीन की जो ये रिएक्शन है सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाली आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आती है तो आपको कमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है सेकेंडरी एमीन की रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब जो हम लोग सेकेंडरी एमीन यानी 1 2 2 R है ना यहाँ, तो यहाँ पर 2 R का मतलब हो जाएगा सेकेंडरी एमीन। तो जब सेकेंडरी एमीन के साथ करवाते हैं तो कुछ इस प्रकार का बेंजीन के बाद SO2 और ये H के साथ ये Cl बाहर निकल जाएगा, तो AN R और R ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब इनमें देखो ये N के साथ कितने R जुड़े हैं, 2, तो N कामा N मतलब N कामा N पोजीशन हो गई, डाई मतलब 2 एल्किल, डाई एल्किल मतलब 2 एल्किल ग्रुप हो गए, और ये बेंजीन और SO और N ये क्या हो जाएगा, सल्फोनामाइड हो जाएगा। तो N कामा N डाई एल्किल सल्फोनामाइड, ये कैसा है, ये इनसॉल्युबल इन NOH है। मतलब वहाँ पर प्राइमरी जो एमीन था वहाँ पर पूरी रिएक्शन हम लोग करवा रहे थे, तो वहाँ पर पूरी रिएक्शन करवाने पे हम लोगों को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल गया था। पहले इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स था, फिर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हम लोगों को मिल गया था, मगर उसी के साथ यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन जब हम लोग सेकेंडरी एमीन के साथ करवा रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों को इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स
मिल रहा है NaOH में, जो कि NaOH में कैसा है, इनसॉल्युबल है, मगर वो प्राइमरी वाला क्या था, प्राइमरी वाला सॉल्युबल था। अब टर्सरी एमीन के रिएक्शन करवाते हैं यही बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, यानी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। तो जब हिंसबर्ग रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं आ रही दोस्तों। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर पा चुके हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को कैसे अलग करना है। प्राइमरी एमीन में जो हिंसबर्ग रिएजेंट है उसकी इंटरमीडिएट बनेगा, फिर उसके बाद रिएक्शन आएगी तो वहाँ पर वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा NaOH के साथ में, NaOH से रिएक्शन करवाने पर। मगर यहीं पर सेकेंडरी एमीन की जब रिएक्शन यहाँ पर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो वहाँ पर इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा NaOH के साथ, मगर जो NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं होगा। मतलब एक NaOH के साथ सॉल्युबल होगा, एक NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, और एक जो टर्सरी है वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा। मतलब प्राइमरी NaOH के साथ सॉल्युबल है, सेकेंडरी NaOH के साथ सॉल्युबल नहीं है, और टर्सरी क्या है, कोई रिएक्शन नहीं देने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारे रिएक्शन। इसके बाद अभी हम लोग तुरंत आज ही क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो एमीन का पूरा चैप्टर आज डिस्कस कर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों में यहाँ पर बांटना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।